ये तो आप जान चुके होंगे कि किस बारे में अपनी चर्चा होने वाली है, क्योंकि थंबनेल से आपने पढ़ लिया होगा कि आज की जो विशेष चर्चा अपनी वो किस मुद्दे पे रहने वाली है। देखिए, खेल का मैदान हो चाहे युद्ध का मैदान हो, उसके अंदर हार जीत तो तय होती है। किसी एक को हारना पड़ता है, किसी एक को विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन उस युद्ध के मैदान में या फिर उस खेल के मैदान में अंत तक जो बना रहता है ना, वो भी एक साहसी या साहस भरा कार्य होता है। वैसा ही इस कॉम्पिटिटिव के अंदर होता है। साथियों देखो, असफलताएं लगातार आपको मिलती जाएगी, लेकिन कोई एक दिन विशेष आपके लिए बना होगा और उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। और इसीलिए इस मैदान के अंदर आपको आपका बना रहना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। साथियों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दो वैकेंसी देखते हैं, एक दो एग्जाम देते हैं और उसके बाद अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। तो ऐसा देखो, जो बच्चे को फैमिली सपोर्ट कर रही है, जिस बच्चे को फैमिली का सपोर्ट है कि आप तैयारी करो, उस बच्चे को तो आखिरी अंत तक कोशिश करते रहना चाहिए और अंत तक जो ग्राउंड के अंदर बना रहता है वो कुछ ना कुछ हासिल जरूर करके जाता है। तो साथियों, ऐसा ही राजस्थान विभाग के अंदर हो रहा है। राजस्थान के तैयारी करने वाले सभी बच्चे जो हैं वो लगातार अपनी तैयारियां बनाए रखें 2026 तक। 2026 के एंड तक काफी वैकेंसियां आनी है राजस्थान विभाग के अंदर, उस बारे में हम आज खुल के चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी किस टाइम आने वाली है, किस वैकेंसी के लिए कितने कुछ फॉर्म आने वाले हैं, कितनी पोस्टों पर ये वैकेंसियां करवाई जाएगी। सभी बातचीत हम बिल्कुल खुल के करने वाले हैं कि किस वैकेंसी के अंदर कुल कितनी पोस्ट है। तो साथियों, जो भी बच्चा नया है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको इस चैनल के अंदर जो दी जाने वाली जितनी भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रही। देखो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि 2026 का बजट आता है राजस्थान के अंदर। इस 10 फरवरी 2026 को राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करता है और राजस्थान की वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी, उन्होंने बजट में कहा कि 2026 के अंदर हम 1 लाख वैकेंसी करवाने वाले हैं। उसके बाद 3 दिन बाद ही 13 फरवरी को फिर एक बड़ी अपडेट आती है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो अपडेट देते हैं कि 1 लाख नहीं, हम 1,25,000 वैकेंसी पर एग्जाम करवाने वाले हैं 2026 के अंदर। तो साथियों, अगर इतनी बड़ी वैकेंसियों की, इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट इस बजट के साथ होती है कि 1,25,000 युवाओं को हम अपनी सरकार के अंदर कर्मचारी के पद पर नियुक्त करने वाले हैं। तो साथियों, अब इस 1,25,000 में कौन से विभाग की कुल कितनी वैकेंसी आनी है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बजट 2026 की एक बड़ी घोषणा है। 1 लाख नहीं, अब 1,25,000 नई भर्ती होगी। किस विभाग में कितनी पोस्ट है, युवाओं के लिए सबसे सुनहरा मौका, यानी युवा जो है उनको खुश करने वाली न्यूज है ये। साथियों, बच्चे टाइम टू टाइम तैयारी करते रहते हैं, निरंतर लगातार तैयारी करते रहते हैं, वैकेंसियों की डिमांड करते हैं कि इस विभाग में वैकेंसी दो, इस विभाग में वैकेंसी दो। और राजस्थान की सरकार ने युवाओं के लिए काफी कुछ किया इन 2 सालों में। चाहे कोई स्कैम घोटाले की बात आए तो उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। वैकेंसी की बात करें तो अच्छी अनाउंसमेंट 2025 के अंदर भी अच्छी वैकेंसियां करवाई गई थी और 2026 के अंदर भी इस वैकेंसियों का इसी प्रकार सिलसिला शायद बना रहने वाला है, क्योंकि सरकार और भजनलाल मुख्यमंत्री के द्वारा 1,25,000 नई वैकेंसियों की घोषणा की जाती है। अब इस वैकेंसी के लिए जो बच्चा स्टेट की तैयारी कर रहा है, मैं साफ बता रहा हूं, जो बच्चा स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है और वो बच्चा अपने रिजल्ट को लेकर निराश है, कृपया करके 2026 तक का टाइम और निकाल लो आप। दिसंबर 2026 तक काफी कुछ वैकेंसी आने वाली है। क्या पता अपना लास्ट एक प्रयास अपने को सफल बना जाए और अंत तक बने रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। साथियों, इतना टाइम स्पेंड कर लिया, इतनी तैयारियां कर चुके हैं, इतना टाइम हमने इसको प्रिपरेशन को दिया है, तो लगभग 5-7 महीने और स्टैंड बनाए रखना है, जिससे आपके कुछ एग्जाम होने और उन एग्जाम के अंदर क्या पता कहां से आपके चांस बढ़ जाए। आपकी तैयारी प्रिपरेशन तो अच्छी है, आप पॉइंट से 1 नंबर से इस प्रकार रह रहे हो, तो शायद अब की बार वाली इतनी बड़ी वैकेंसियों के अंदर कोई ना कोई एक एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आओ करते हैं शुरुआत की, भाई कौन से लेवल की किस प्रकार की वैकेंसी आती है। सबसे पहली बात हम 2026 के बजट से रिलेटेड देखते हैं। देखो, दिया कुमारी ने जैसे ही बजट पेश किया, उस बजट के अंदर 1 लाख वैकेंसी की अनाउंसमेंट घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में दूसरे दिन न्यूज आती है कि अब 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी।
1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी। लेकिन प्रस्तावित बजट में बड़े ऐलान के अंदर 1.50 लाख नई भर्तियां, इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिए। परीक्षा जो है वो चयन प्रक्रिया के द्वारा करवाई जाएगी। ये तो सभी प्रोसेस शुरुआत से ही चली आ रही है, लेकिन इंटरव्यू जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। ये बजट के अंदर युवाओं के लिए एक बड़ी न्यूज थी। और 1.25 लाख वैकेंसी आनी है अब 2026 के अंदर। सरकारी विभागों में भी होगा 1.25 लाख भर्ती, यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर 1.25 लाख भर्ती की अनाउंसमेंट भजनलाल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उससे बड़ी एक न्यूज ये भी है कि राजस्थान के 3 शहरों के नाम भी बदले गए थे इसी बजट के अनुसार। और नाम बदल के माउंट आबू का तो आबू राज कर दिया था, कामा का नाम बदल के कामवन कर दिया था, और जाजपुर का नाम बदल के यज्ञपुर कर दिया गया था। तो ये 3 तो बड़े शहरों के नाम बदले जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 1.25 लाख बच्चों के वैकेंसी की घोषणा भी राजस्थान सरकार करती है। अब 1.25 लाख में जो कुछ बड़े डिपार्टमेंट है, जो युवाएं ज्यादा तैयारी करते हैं इस डिपार्टमेंट की, बार बार ये वैकेंसियों की डिमांड भी रहती है कि ये वैकेंसियां कब आएगी, उन वैकेंसियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो है, अब जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जो फॉर्म अप्लाई कर लिए गए हैं, उनके एग्जाम होने बाकी हैं। पहले तो उनकी एग्जाम डेट तो अनाउंसमेंट कर रखी है, जिस दिन एग्जाम होना है उससे रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। यानी राजस्थान के सरकार के द्वारा जितनी वैकेंसियों के लिए फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं उनके एग्जाम कब होने हैं। तो सबसे पहली बात तो है लैब असिस्टेंट भर्ती की। 804 पोस्टों पे ये फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। फरवरी के अंदर ये फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। ये कुल पद हैं 804 पोस्ट, और इनके एग्जाम होने 9 तारीख और 10 मई को, 9 और 10 मई को एग्जाम होने वाले हैं। तो जो बच्चा लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा लगातार अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसके लिए 9 और 10 मई को एग्जाम होने। उसके बाद देखो एक बड़ी भर्ती थी, 10,644 पोस्ट पर भर्ती थी। इस भर्ती के बारे में युवाओं का जोश भी ये था कि सर इसे सीईटी से बाहर करो या फिर पहले सीईटी का एग्जाम करवा के इस भर्ती को अनाउंसमेंट करना है। लेकिन सरकार ने वैकेंसियां फॉर्म अप्लाई करवा लिए हैं। 10,644 पोस्टों पर ये फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। अंडर सीईटी ये वैकेंसी थी 12th सीईटी लेवल की, और इसकी भी एग्जाम डेट 5 और 6 जुलाई है। तो जो बच्चा राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके आना है, तो जो बच्चा मैथ्स आनी है, जो बच्चा राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का एग्जाम 5 जुलाई और 6 जुलाई 2 दिन में होना ही है। और अंडर सीईटी वैकेंसी थी, तो ये बच्चे भी अपनी लगातार कोशिशें करते रहे, लगातार सिलेबस कवर करते रहे। उसके बाद बात आती है सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती की। पिछली एसआई भर्ती तो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार में करवाई गई थी, और उस एसआई भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा भी काफी हुआ था। उस एसआई भर्ती के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को बाहर भी निकाला गया है। शक के आधार पर जांच कार्रवाई भी रही थी काफी दिनों तक। लेकिन अब पुलिस सब इंस्पेक्टर की एक और भर्ती 2025 के अंदर फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे अगस्त सितंबर के महीने में, और उस पुलिस सब इंस्पेक्टर की कुल पोस्ट थी 1015। अब उसका एग्जाम डेट जो है वो है 5 अप्रैल और 6 अप्रैल। तो ये 3 बड़े एग्जाम होने हैं अभी आगे। एक तो लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के 9 और 10 मई को एग्जाम होना है। एलडीसी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लास्ट डेट जा चुकी है 5 और 6 जुलाई को, ये भी एग्जाम होना है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 के अंदर जो फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे उसके भी एग्जाम डेट 5 अप्रैल और 6 अप्रैल है। एक तो साथियों एक सबसे बड़ी बात ये, जो बच्चे ने ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखे, आगे जो वैकेंसी आनी है उस वैकेंसी के अंदर जो शामिल होने वाले बच्चे, सबसे पहली बात तो ये साथियों, ये जो एग्जाम होते हैं ना, इनका एग्जाम पेपर जरूर देखना। देखो 2023, 24, 25, 26 जो भी बच्चा 2026 के अंदर पहली बार या एग्जाम देने जा रहा है, वो बच्चे पीछे के जितने भी प्रीवियस राजस्थान गवर्नमेंट ने पेपर कंडक्ट करवाए उन पेपर को जरूर पढ़ के जाया करो, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान की वैकेंसियों में पूछे जा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसा पार्ट है वो जिसके हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, इस पार्ट के ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। यानी थोड़ा स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाता है कि भाई एग्जाम पेपर है वो कुछ इस प्रकार का बन के आने वाला है। तो एलडीसी, लैब असिस्टेंट और एसआई भर्ती, जो भी बच्चा आगे वैकेंसी देखने वाला है राजस्थान की, वो बच्चे तीनों पेपर जरूर देखना। बाकी इसी चैनल पे आपको इन पेपरों के आंसर की भी दी जाएगी और ये पेपर आपको सोल्व भी करवाए जाएंगे। तो जो भी बच्चा नया वो बच्चा चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे आगे जो राजस्थान की भर्तियों के अंदर जितने भी पेपर होने वाले हैं
उन पेपरों के बारे में जितने भी डाउट सेशन है या फिर इन एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं, किस टॉपिकों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इन एग्जाम के बाद में। 9-10 मई को लैब असिस्टेंट वाले बच्चे होश में आ जाए, क्योंकि मार्च चल रहा है और मई को एग्जाम है। 9 मई और 10 मई दोनों दिन एग्जाम होने हैं। इसी प्रकार एलडीसी वाले जो 10,000 पोस्टों पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो बच्चे 5 जुलाई और 6 जुलाई को एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, यानी इनके लिए भी थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। और एसआई वाली भर्ती है वो तो अप्रैल के अंदर एग्जाम है, मानो थोड़े ही दिन है, 5 अप्रैल को एग्जाम है। तो अब जो भी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वो बच्चे अभी करंट राजस्थान जीके के कुछ जो चैप्टर है वो कवर करो और उसके साथ साथ हिंदी का बेसिक कंसेप्ट कवर करो। यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एलडीसी और लैब असिस्टेंट के तो फॉर्म अप्लाई हो ही चुके हैं। जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा वो बच्चा तो अब क्या कर सकता है, लेकिन जिस बच्चे ने फॉर्म अप्लाई कर रखे वो बच्चे खूब जी जान से तैयारियां शुरू कर दो। अब बात आई आगे होने वाली भर्तियों की। देखो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आनी है। इस कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर या तो पीजीडीसीए किया हुआ होना चाहिए बच्चा, या बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स जिसे बीसीए बोलते हैं, या बीसीए क्वालिफाई होना चाहिए। यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो पीजीडीसीए और बीसीए की है। और ये वैकेंसी आएगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नाम से, नॉन सीएटी वैकेंसी है। तो जिस बच्चे ने 12th और ग्रेजुएशन लेवल का सीएटी वाला एग्जाम नहीं दिया था 2024 के अंदर, उस बच्चे के लिए एक बड़ा चांस है, लेकिन उसके पास पीजीडीसीए या बीसीए का डिप्लोमा होना चाहिए। और वैकेंसी संभावित है 2500 से प्लस वैकेंसी आने वाली है। आगे देखते हैं कि सरकार को कितनी कुछ पोस्टों की जरूरत रहती है, लेकिन मिनिमम तो ये मानो 2500 वैकेंसी आएगी। 2500 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी आनी है। आरएसएमएसएसबी बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो ये एग्जाम करवाने वाला है। तो जो बच्चा पीजीडीसीए वाला और जो बच्चा बीसीए वाला है वो बच्चे अपनी तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी 2026 के अंदर होनी है। वैकेंसी का एग्जाम की बात करें तो एग्जाम भी 2026 के अंदर होना है। और कंप्यूटर अनुदेशक, क्योंकि लास्ट बार जो भर्ती करवाई गई थी ना वो 2022 की बात है, अब शायद 4 साल हो गए उन बातों को। तो 2026 के अंदर ये बड़ी वैकेंसी आ सकती है। और 1,25,000 पोस्टों पे अनाउंसमेंट किए, तो इस वैकेंसी का नाम जरूर आने वाला है। 2536 पोस्ट है साथियों। पीजीडीसी या बीसीए होना जरूरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नॉन सीएटी आधारित ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्जाम करवाने वाला है। एक तो ये वैकेंसी आगे आने वाली है। उसके बाद वीडियो भर्ती। देखो, वीडियो और पटवारी ये दोनों ज्यादा बड़ी पोस्टों के साथ एग्जाम होगा अब की बार। इसका कारण ये कि राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ाई गई, तो अगर जिलों की संख्या बढ़ती है तो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए वीडियो और पटवारी ये 2 बड़ी वैकेंसी होने वाली है 2026 के अंदर। अब वीडियो ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चा पहले तो, उसके बाद सीएटी ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए, और उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा अर्थात आरएससीआईटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों डिग्री जिस बच्चे के पास है, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी हो, प्लस में ग्रेजुएशन लेवल का सीएटी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है और उसके साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा अर्थात आरएससीआईटी कर रखी है, उस बच्चे के लिए वीडियो भर्ती आनी है। संभावित पोस्ट है 3430 पोस्ट, 3430 पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट बढ़ाई जाएगी, कन्फर्म है, क्योंकि जिलों की संख्या ज्यादा होने के कारण राजस्थान में कर्मचारियों की शॉर्टेज आ रखी है। अभी भी वीडियो और पटवारी जो है उनको 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों का कार्यभार सौंप रखा है। तो अब ये वैकेंसी बड़ी करवानी पड़ेगी सरकार को। एज इसके अंदर रहने वाली है 18 से लेकर 40 साल। ये भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। तो एक तो वीडियो भर्ती होगी और एक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती होगी। उस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर तो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर आर्ट होना चाहिए जरूरी, बीसी होनी चाहिए, लेकिन वीडियो के अंदर किसी भी पार्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का सीएटी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और उसके साथ आरएससीआईटी होना चाहिए। 18 से 40 साल के बीच वाले बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी बड़ी भर्ती वीडियो की आई। उसके बाद में वुमेन सुपरवाइजर भर्ती, महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट है, अच्छा मौका है गर्ल्स के लिए। ये फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन 72 पोस्टों पे ये फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। 11 तारीख लास्ट थी, 11 फरवरी 2026 लास्ट डेट थी इसकी। अब इसका एग्जाम होना 18 जून को। तो इस एग्जाम की भी आपको आंसर की या फिर इस एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी की बात हम करने वाले 18 जून को ही। 18 जून को ये एग्जाम एक ही शिफ्ट में, एक ही पारी में करवाया जाएगा। 11 फरवरी
महिला सुपरवाइजर की लास्ट डेट थी और इसके लिए कुल 72 पोस्टों पे एग्जाम होना है। तो इस वैकेंसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस पेपर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो ये एग्जाम होना बाकी है। बाकी उसके बाद बात आती है फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक और वन पाल दोनों, वन फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों की भर्ती आनी है साथियों। ये फॉर्म तो अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन आगे ये वैकेंसी भी 2026 को आपको फिर से देखने की मिलेगी। अब इसकी भी लास्ट डेट की बात करें तो 11 फरवरी थी। सीएटी लेवल की वैकेंसी थी। अब 259 पोस्ट तो वनपाल की थी, 483 पोस्ट वन रक्षक पे फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। ये एग्जाम 26 जून को होना है। तो साथियों इस एग्जाम की भी हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बना। आंसर की आपको इसी चैनल पे मिलेगी। लेकिन वन रक्षक भर्ती 2026 से सीएटी लेवल का एग्जाम डेट जो है वो 26 जून 2026 है। उसके बाद कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 1100 पोस्टों पे फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं राजस्थान सरकार द्वारा। 11 फरवरी इसी एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट रहती है और ये एग्जाम 18 अप्रैल को होना है। यानी 5 और 6 एसआई का एग्जाम है 4 और 5 अप्रैल को, और उसके बाद 18 अप्रैल को एग्जाम होना है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जिसकी पोस्ट कुल थी 1100 पोस्ट। तो ये फॉर्म भी जिस बच्चे ने अप्लाई किया वो बच्चे अपनी लगातार तैयारी करते रहो। उसके बाद नई वैकेंसी की बात करें तो पटवारी भर्ती। पटवारी भर्ती के अंदर भी वही वैधता क्वालिफिकेशन मांगने वाले हैं जो ग्राम सेवक भर्ती के अंदर अर्थात वीडियो भर्ती के अंदर मांगी जाएगी। यानी ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का सीएटी क्वालिफाई होना चाहिए और उसके साथ साथ आरएससीआईटी क्वालिफाई होना चाहिए। कुल पोस्ट 4000 प्लस, ये आंकड़ा मैक्सिमम 10,000 तक जा सकता है साथियों। 4000 प्लस की एक बार संभावित पोस्ट है और विज्ञप्ति संभावना है जुलाई में आने की इसकी, और इसकी एज भी वीडियो की तरह 18 से 40 है। यानी इन पोस्टों के काम काज जो है वो जुलाई से शुरू हो जाएंगे। 18 से 40 एज चाहिएगी, जुलाई के अंदर ये विज्ञप्ति जारी की जाएगी और 4000 से अधिक पोस्टों पर पटवारी भर्ती का एग्जाम करवाया जाएगा। तो जो बच्चा पटवारी पिछली भर्ती में रह चुका है, या फिर जो बच्चा जैसे राजस्थान जी के लगातार पढ़ रहे हैं, हिंदी रेगुलर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश रेगुलर पढ़ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग लगातार सोल्व कर रहे हैं, तो वो बच्चे का चांस पटवारी लेवल के अंदर भी रहना है। क्योंकि एक पटवारी की बड़ी वैकेंसी का आयोजन राजस्थान गवर्नमेंट जुलाई के अंदर करवाने वाली है। तो इस लेवल की इन सिलेबस की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बच्चे के लिए भी एक बेस्ट चांस है पटवारी भर्ती के लिए। और उसके बाद बड़ी भर्ती राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस की एक वैकेंसी तो अभी करवाई गई थी 2025 के एंड तक, दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन कुल पोस्ट 4000 प्लस फिर राजस्थान पुलिस की आनी इस बजट में बताए गए। संभावित डेट इसकी जून और जुलाई 2026 तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस वैकेंसी का। और अगर बात करें पुलिस की तो इसको 12th पास क्वालिफिकेशन इसकी 12वीं पास रहनी है। 18 से 25 एज है, वैसे कैटेगरी के हिसाब से छूट भी दी जाती है एज की। तो एससी ओबीसी एसटी को जो क्राइटेरिया छूट का है उसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल एज की बात करें तो 18 से 25 साल उम्र है। तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की जो तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी करने वाला है वो बच्चा इंडिया जीके अपना ढंग से कवर करते चलो, स्टेट का जीके अपना राजस्थान जीके ढंग से कवर करते चलो, रीजनिंग अपने ढंग से कवर करते चलो, और कुछ पार्ट यहाँ से साइंस का भी क्वेश्चन बनते हैं तो साइंस का पार्ट भी, बेसिक साइंस जनरल साइंस का पार्ट भी कवर करते चलो। जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने की सोच रहा है वो बच्चे, तो राजस्थान पुलिस वाली भर्ती के भी अच्छे चांस हैं। और उसके बाद है जलदाय भर्ती 2026। ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है साथियों? ये जलदाय डिपार्टमेंट वो होता है जो सिंचाई का मैनेजमेंट करता है। अगर सिंचाई की सुविधा जहां नहीं है तो उस बच्चे को, उस कर्मचारी को डिपार्टमेंट दिया जाता है पेयजल का, यानी पेयजल सिस्टम के ऊपर मैनेजमेंट बनाए रखना। तो ये पेयजल सिस्टम की वैकेंसी है मतलब, और इसे जलदाय विभाग बोलते हैं। ये नॉन सीएटी की होनी है। जो बच्चा सीएटी एग्जाम नहीं दिया गया है, 12th का या ग्रेजुएशन का नहीं दिया था 2024 के अंदर, उन बच्चों के लिए पोस्टें बनी है खास करके, क्योंकि सरकार को पता है अगर सीएटी क्वालिफाई वैकेंसी निकालेंगे तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो 2025 के अंदर 12th किया था, 2025 के अंदर उनकी एज 18 हुई थी, तो वो बच्चे तो नॉन सीएटी है, सीएटी नहीं है उनके पास। तो कुछ ऐसी वैकेंसियां निकालें जो नॉन सीएटी क्राइटेरिया में रखी जाए, और इसमें पोस्ट शामिल कर रखी है जलदाय भर्ती की। 3000 प्लस वैकेंसी आनी है साथियों।
जून के अंदर संभावित है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया भी 10th पास का ही है, यानी स्टूडेंट्स 10वीं पास का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉन सीएटी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है, 3000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है और जून 2026 के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इतनी वैकेंसियां जो अपने रेगुलर सिलेबस से जुड़ी हुई वैकेंसी है। साथियों, एक बड़ा मौका है राजस्थान की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो 25 के अंदर भी अच्छा एग्जाम करवाए थे और 2026 के शुरुआत में फरवरी के महीने में इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि हम लगभग 1,25,000 रोजगार देने वाले हैं 2026 के अंदर। और सरकार ने जो कहा है वो बिल्कुल सच ही कहा है। ये मान लो 2026 के अंदर 1,25,000 कर्मचारी शामिल किए जाएंगे सरकार के अंदर। तो जो भी बच्चा राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे लगातार अपनी तैयारियां करते रहे, लगातार अपने कंसेप्ट पढ़ते रहे और इस चैनल पे आपको स्टेट लेवल का जीके भी करवाना शुरू करेंगे, क्योंकि इतनी वैकेंसी आनी है। तो राजस्थान का जीके जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है स्टेट की वैकेंसियों के लिए। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन बनते हैं या जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लगातार इसी चैनल पे बातचीत करते रहेंगे। तो जो बच्चा नया है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक पशु परिसर की भर्ती की बात भी है। अभी तो देखो पशु परिसर की भर्ती करवाई थी 2024 के अंदर, लेकिन ये 2026 की जो पशु परिसर की भर्ती है 10th लेवल की होनी है, 10वीं पास होना चाहिए बच्चा। 3000 प्लस पोस्टों पे ये फॉर्म अप्लाई होंगे। जून के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आना है और यहाँ भी एज का क्राइटेरिया है 18 से लेकर 40 साल तक। यानी एक तो पशु परिसर वैकेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th पास है। तो जो बच्चे राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8-9 भर्तियां नई आनी है। साथियों, लगातार तैयारी से जुड़े रहो, तैयारियां करते रहो। और हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि 1,25,000 वैकेंट दिया कुमारी का मास्टर बजट एक तो युवाओं को बड़ा खुश किया है। इस बजट में किसानों को और महिलाओं पर भी फोकस रखा गया। साथियों, युवाओं की तो मैं बोल सकता हूं कि बिल्कुल युवाओं को बड़ा खुश किया, क्योंकि इस बेरोजगारी के आलम के अंदर वैकेंसियों का इतना बड़ा दौर शुरू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बड़ा अहमियत देने वाला बजट था 2026 का, युवाओं के सपने साकार करने वाला बजट मैं इस बजट को बोल सकता हूं, क्योंकि 1,25,000 वैकेंसियों पे एग्जाम होना है। सभी बच्चे लगातार तैयारियां करते रहे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जितने भी जो भी बच्चा जिस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई है, जी जान लगा के अपनी तैयारियां करें। बाकी मिलते हैं फिर एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।